After discussing the physical, cognitive, and moral development, now we comes to the Erikson theory of the psychosocial development in adolescence and even the late adulthood as well. Erikson, जॉन एरिक्सन एंड एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है साइकोसोशल डेवलपमेंट की, ये पूरे लाइफ स्पेन को कवर करती है. फॉर एग्जांपल, infancy may up to 1 year, the primary issue with the person is the trust versus the mistrust. As we have discussed in the discussion on infancy, infant cognitive development के और सोशल डेवलपमेंट में, कि वहाँ पे जो इन्फेंट के सबसे बड़ा इशू होता है दैट इज सेंस ऑफ बेसिक ट्रस्ट, कि वो प्राइमरी केयर गिवर के साथ किस तरह का सेंस ऑफ बेसिक ट्रस्ट डेवलप होता है या नहीं होता. सो वहाँ पे ट्रस्ट करने या न करने का इशू होता है और जिसके बेस पे सिक्योर अटैचमेंट और इनसिक्योर अटैचमेंट आती है. Then comes the toddlerhood, which is 1 to 3 years. Here, the major issue is autonomy versus shame and doubt. The person who is the kid who is now 1 years old or up to 3 years, वो जो है वो कोशिश करता है टू बी ऑटोनोमस. अब वो थ्रू इंडक्टिव नॉलेज एक्सप्लोरेशन करता है, चीजें सीखता है एंड सो ऑन. सो उसमें उसका बेसिक टास्क क्या होता है, दैट द टोडलर लर्न टू एक्सरसाइज देयर विल एंड डू थिंग्स फॉर देमसेल्व्स. या तो ये इशू होगा कि उनकी जो डेवलपमेंट है कि वो चीज़ों को एक्सप्लोर करे, उसको समझे बाय देयर ओन, और वो फिर उस एबिलिटी को डाउट करना शुरू कर जाते हैं. सो दीज आर टू, each of this stage has a two poles, each of this has a two poles. So उसमें से एक ये है कि अगर कर सके तो क्या होगा, अगर ना कर सके उस टास्क को तो क्या होगा. तो साइको सोशल डेवलपमेंट जो एरिक्सन का मॉडल है उसमें फिर थर्ड स्टेज आता है प्री स्कूल का, 3 to 6 years के जो है. इसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की होती है. प्री स्कूलर्स लर्न टू इनिशिएट टास्क एंड कैरी आउट प्लान्स, और दे फील गिल्टी अबाउट देयर एफर्ट्स टू बी इंडिपेंडेंट. ये दो कंसर्न्स होते हैं कि वो अपने इर्द गिर्द जो उनकी सोसाइटी है, जो सोशल arrangement है, that is his family, because before going to the school he is a preschooler. So उसकी जो पूरी दुनिया कायनात है उसकी फैमिली होती है. वहां पे वो अगर इनिशिएट कर सकते हैं अपने टास्क को तो well and good, otherwise he will be having the guilty feeling. So the issue at this level is the psychosocial development issue for the person at this age, that is 3 to 6, is initiative taking versus guilt feeling. Then comes the elementary schooling, 6 years to puberty. Here the major psychosocial issue with the person is, with the kid, is the competence versus inferiority. Either this kid is believing himself or herself that I can do that, or they feel inferior that I can't do these things. So यहाँ से साइकोसोशल के ये इशू आते हैं और उसको फिर एड्रेस करना होता है कि बच्चे में कॉम्पिटेंस है, सेल्फ एफिकेसी है या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है. और जब एडोलेसेंस में व्हाट वी कॉल टीन एज 13 to 19 की जो होती है, वहाँ पे आइडेंटिटी के कंसर्न आता है. either the person is well aware of himself or herself, or there is a role identity issue, role identity threat, role identity confusion. So teenagers work at refining a sense of self by testing roles and then integrating them to form a single identity. ये है कि वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे, एक सेपरेट इंसान के तौर पे. ये तो एक साइड है. अदरवाइज ऑन द अदर साइड दे मे बिकम कंफ्यूज्ड अबाउट हु दे आर, व्हाट वी कॉल आइडेंटिटी क्राइसिस में वो पड़ जाता है. Then comes the young adulthood, which is 20s to early 40s. वहाँ पे intimacy versus isolation है. That is to indulge in close relationships and to gain the capacity of intimate love,
or they feel socially isolated. So यहाँ पे जो मेजर इशू है एक बंदे को फेस करना पड़ता है वो ये है कि वो क्लोज रिलेशनशिप्स जो हैं इंटीमेसी कैपेसिटी फॉर इंटीमेट लव डेवलप कर जाता है या वो सोशली डिस्टेंट सोशली आइसोलेटेड रह जाता है. And then in the middle adulthood, that is 40s to 60s, वहाँ पे generativity versus stagnation की बात होती है. Middle aged people discover a sense of contributing to the world, usually through family and work, or they may feel a lack of purpose, जो जिसे हम कहते हैं meaningfulness, finding meaning of life. So यहाँ पे जो major issue होता है वो meaningful life गुजारना, एक सेंस है कि क्या मैं जो लाइफ गुजार रहा हूँ इट हैज अ मीनिंग टू मी एंड अदर्स आर नॉट, और आई एम जस्ट हियर टू कंप्लीट माय बेसिक नीड्स एंड दैट्स गो. सो अगर वो उसकी सेंस ये है कि ही इज लिविंग और शी इज लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ, देन इट्स वेल गुड. बट इफ he or she may feel lack of purpose, वो फिर उसको साइको सोशल इश्यूज में indulge कर सकते हैं. Late adulthood, which is late 60s and up, integrity versus despair, that is reflecting on their lives. Older adults may feel a sense of satisfaction or failure. जब वो अपनी गुजारी हुई लाइफ को देखते हैं, जो एडल्ट है, लेट एडल्ट हैं, एडल्टहुड में होते हैं, 60s में, 70s में, 80s में, वो देखते हैं कि have I lived a successful life or it wasn't. If it was, so वो फिर जो है साइकोसोशल इशू नहीं होता. They feel integrity, a sense of integrity. अगर नहीं है तो then they suffer from the despair. Adolescence parent and peer relationship. एडोलेसेंस में पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस क्या होता है, पीयर का इन्फ्लुएंस क्या है, और इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है. People seek to fit in and are influenced by their peer group, especially in childhood and in the teen years, specifically in the teen years. Influence of the parents and peers is complementary, क्योंकि दोनों जो हैं पेरेंट्स के साथ भी one person has to live and the peers as well. पेरेंट का क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड आर्ग्यूमेंट इंक्रीजेस बाय मोस्ट एडोलेसेंट रिपोर्टिंग लाइकिंग देयर पेरेंट्स, क्योंकि एडोलेसेंट में जो फ्रंटल लोब है, जहाँ पे रैशनल डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, वहाँ पे वो रीजनिंग सीख रहा होता है. मॉरल रीजनिंग की भी बात की और जनरल रीजनिंग की भी बात की. सो वो पहला जो आजमा रहा होता है, ये रीजनिंग, ये आर्गुमेंटेशन जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं. Our argumentation content is often gender related because this is the teenage which is considered to be very emotional one. So arguments के जो main focus है वो biological और social needs होते हैं. When more important when it comes to education, discipline, charitableness, responsibility, orderliness, and way of interacting with authority figures. इससे पहले प्रीवियस डिस्कशंस में हम देख चुके हैं कि जो पेरेंट का इन्फ्लुएंस है वो मोस्टली हमारे एजुकेशन पे, द स्पेशलाइजेशन वी चूज, करियर स्पेशलाइजेशन, उस पे ज़्यादा होता है, हमारे वैल्यू सिस्टम पे ज़्यादा होता है, हमारे रिलीजन एटीट्यूड्स पे ज़्यादा होता है. पीयर्स का इन्फ्लुएंस इसलिए ज़्यादा होता है कि जो टीन होते हैं दे आर हर्ड एनिमल्स. वो एक अपने ग्रुप में खुश रहते थे, टॉक, ड्रेस एंड एक्ट लाइक their peers than their parents, as we have discussed in the previous lectures as well. कि peers का जो influence है, because they want to be like the other peers, so उनकी तरह hurt, revered में रहने वाला, उनकी तरह दिखाई देने वाला होता है. इसीलिए peers का influence उनके behavior पे ज़्यादा होता है, social networking पे ज़्यादा होता है. More important for learning cooperation, कैसे कोऑपरेट करना है, फाइंडिंग द रोड टू पॉपुलैरिटी, कैसे among the peers पॉपुलर होना है, and the opposite gender as well, and inventing style of interaction among people of the same age, अपने same age में से कैसे जो है उनको के साथ interaction सीखनी है. So in adolescence these thing happens. Parents के अपने influences और peers के अपने influences, and we have discussed that in detail in our previous lecture, where the parental and the peer influence on one's personality was under discussion. Adulthood, what we call after
infancy, childhood, and adolescence. Now comes the adulthood. That is uh, also this divided in three stages. That is early adulthood, 20s to 30s, then the middle adulthood, that is 40 to 65, and then 65 plus. 20 to 30 जो है ये adulthood है जहाँ पे muscular strength होती है, reaction times is much more, sensory keenness and cortic output is a peak. You can say it is the most energetic era of the adulthood, जो कि अर्ली एडल्टहुड में होता है. मिडिल एडल्टहुड में फिजिकल विगर इज मोर क्लोजली लिंक्ड टू हेल्थ एंड एक्सरसाइज देन एज. यहाँ पे अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं टू हैव द फिजिकल विगर. फिजिकल डिक्लाइन इज ग्रेजुअल, डिक्लाइन शुरू हो जाती है और इस डिक्लाइन को रोकने के लिए जो है वी हैव टू बी इन्वॉल्व इन एक्सरसाइज. और यहाँ पे फर्टिलिटी जो है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है. Late adulthood as life expectancy worldwide is increasing, and that's the reason that most of the Western countries have the old segment much more than the youth one. The Asian country have the other side of the story, that is, it is have more birth rates and less life expectancy. So here the late adulthood people segment is very less. Tips of chromosomes telomer जिसे हम कहते हैं, tips shorten leading to aging. एजिंग स्टार्ट हो जाती है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है फिजिकल डेवलपमेंट के हवाले से. विजुअल शार्पनेस, डिस्टेंस परसेप्शन, स्टेमिना ये कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं. इसी तरह जो आंखों के पपोटे हैं और दूसरी चीज़ें हैं वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं. सो ओवरऑल अगर फिजिकल डेवलपमेंट की हम बात करें तो लेट एडल्टहुड में फिजिकल डेवलपमेंट के बजाय डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है, उसको डिटेरिएटिंग ऑफ द डेवलप्ड ऑर्गन जो है वो स्टार्ट हो जाती है. एक्सरसाइज may slow aging and stimulate brain cells development and neural connections, but up to some level, not always. So that's why कि early adulthood में physical development बहुत होती है, उनके जो एनर्जेटिक होते हैं. मिडल एडल्टहुड में इसको मेंटेन रखना होता है. यहाँ पे फर्टिलिटी जो है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन करती है और लेट एडल्टहुड में ये डेवलप्ड जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो स्टॉप हो जाती है, रादर जो एंट्रोपी है वो स्टार्ट हो जाती है. With adulthood is aging and memory issue as well. Early adulthood में peak time होता है learning and memory का. Middle adulthood में greater decline in ability to recall other than recognize memory. Late adulthood में better retention of meaningful than meaningless information, longer word production time. और end of life में जो तो बिल्कुल मौत के नज़दीक जो टाइम्स है 70s में, terminal decline typically occurs during last 4 years of years. So aging और memory में हम बात करें, so initially जो neural networks की हमने बात की थी कि infant में वो बहुत ज़्यादा neural networks बनते हैं और adolescence तक आकर वो ग्रोथ जो है वो पीक पे पहुंच जाती है. उसके बाद मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है. मैच्योरिटी में रिकॉलिंग जो है अर्ली चाइल्डहुड में बंदा फोटोग्राफिक मेमोरी भी उसकी हो सकती है, जो कुछ देखा याद रह गया, बट आफ्टर दैट जो है अब रिकॉलिंग टेक्निक्स डिफरेंट हो जाती है. कनेक्शन बनना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं रादर देन having the photographic memory and what we call rote learning or rote memory, exact wording और वो चीज़ें नहीं, rather we have now the ability to connect things and then have a good story out of that. और लेट एडल्टहुड में डिफरेंट डिजीज और उनकी वजह से डिफरेंट वो जो चीज़ें हैं, though we have good enough memory faculty of reasoning and connecting logically connecting things, लेकिन जो मेमोरी है वो एजिंग के साथ आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होती है. So at that time, neurocognitive disorders occur. That is general term which describe decreased mental function due to a medical disease other than a psychotic illness. उसमें से क्या होता है कि जी जो कोई डिजीज है न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, जिसकी वजह से हमारे कॉग्निशन और नर्व्स के दरमियान जो एक कनेक्शन होते हैं वो कनेक्शन ढीले पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं,
Why is this so, और उसके symptoms क्या हैं? There are difficulty with the planning thing, inability to make decision because that needs coordinated efforts of the cognitive abilities and the neural network. Trouble focusing on task क्योंकि दोनों के again वो जो neural network और cognition के आपस में जो connectivity है, interconnectedness है, वो disturb हो जाते हैं. Inability to remember the name of objects and memory. Specifically, it affecting the memory related regions of the brain. जैसे अल्जाइमर वगैरह हो गया तो उसकी वजह से इशू हो जाता है. Struggling to perform daily tasks क्योंकि वो चीज़ें याद नहीं रहती, steps याद नहीं रहते and so on so forth. Speaking and behaving in ways that are not socially accepted because वो अपने होशो हवास में नहीं होते, जिस तरह की सोसाइटी डिमांड करती है उस तरह बोलते नहीं है. So they are suffering from this कि वो socially accepted बातें नहीं कर सकते. One of such diseases is Alzheimer. Alzheimer disease is the most common form of dementia and cause memory loss, difficulty performing daily tasks, in changing judgment, reasoning, behavior, and emotion. अल्जाइमर में प्राइमरीली जो मेमोरी है वो मेमोरी डिस्टर्ब हो जाती है. इसके कुछ वो मेमोरी और रिकॉलिंग डिस्टर्ब हो जाती है. इसके कॉग्निटिव साइंस ये है कि फ्रीक्वेंट मेमोरी लॉस हो जाता है, मेमोरी रिकॉल नहीं हो पाती, सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स बिकम मोर चैलेंजिंग वन बिकॉज मेमोरी रिकॉल ना होने की वजह से कनेक्शंस नहीं बना पाते और images को और navigating spaces confusing हो जाती हैं because we did not differentiate well of this list memory thing. इसी तरह emotional science ये है कि strong feelings of depression, confusion, fear and anxiety आती है, expresses sudden confusion because जब कोई चीज याद नहीं आती तो वो फिर बंदे को जरा confusion हो जाती है कि who is this, what is that and how this is happening and all those. Behavioral science क्या है? Withdrawal from social activities because we are not able to identify people, we are not well to interpret the events and concepts and phenomena. So जो बंदा disease में होता है Alzheimer का वो start हो जाता है, it start distancing itself socially, experiencing poor judgment, acting impulsively or being easily influenced. So उसकी वजह से उसके behavior different हो जाते हैं. Who is mostly affected by this disease? Older persons are more suffering from it, 4 times higher at risk. 72% women are patients जो है वो female है, means it's more prevailing in the females. Seniors 25% जो है वो 85 plus years के होते हैं और 5% जो है वो 65 years plus के होते हैं. Nearly 60% of the cases go undiagnosed because late adulthood में जो kids की या जो उनके children होते हैं उनकी attention toward adult aged लोगों को कम हो जाती है and that's why we didn't bother to bring them to the doctor and diagnose it. So easily detection is essential to increase the success of treatment ताकि पहले डायग्नोस हो जाए तो उसके बाद हम उसका कुछ कर सकेंगे. और मोस्टली जो होता है वो उसके बिहेवियरल थेरेपीज के जरिए जो फिजियोथेरेपी है उसके जरिए इसकी केयर होता है. So adulthood stages, ages in stages, middle transition occurs in early 40s. Social clock varies from era to era and from culture to culture. बहुत से जगहों पे जो है वहाँ पे टीन एज में यू कैन से एडोलेसेंस जो है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है और पर्सन बिकम एंटर इन द अर्ली एडल्टहुड. कुछ जगहों पे 20 इयर्स के बाद जो है वो एडल्टहुड में हो जाता है. और इसी तरह चेंज इवेंट्स हैव लास्टिंग इम्पैक्ट. कमिटमेंट इस लेवल के एडल्टहुड के वो इंटीमेसी है, क्लोज रिलेशनशिप फॉर्मिंग, द नीड फॉर सोशल बिलोंगिंगनेस एंड ऑल दोस. Generativity just campaign being productive and supporting for the future generation and the society at large. So these are the commitment of those who are in adulthood ages. Social development क्या होती है? They want to have peer bonds, जैसे हम intimacy भी कहते हैं. Romantic attraction in chances, encounters,
प्रॉक्सिमिटी, एक दूसरे के साथ कुर्बत में रहना, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना। सो एडल्टहुड में ये डेवलपमेंट हो जाते हैं कि पीयर बॉन्डिंग की तरह रुझान ज़्यादा हो जाते हैं, रोमांटिक अट्रैक्शन चांसेस इनकाउंटर्स होते हैं। Again, this is culturally dependent. West में it's something, the peer bonding and romantic attraction is something different from the marriage thing. While in the East, it is synonymous with the marriage. And that is satisfaction related to the shared interest and values, mutual emotion and material support and self-disclosure. Marriage से जो दो male females हैं वो shared interest and value attain करना चाहते हैं, वो म्यूचुअल इमोशनल एंड मटेरियल सपोर्ट चाहते हैं, एक दूसरे के साथ सेल्फ डिस्क्लोजर चाहते हैं। एंड मैरिज इज प्रोडक्टिव ऑफ हैप्पीनेस, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, इनकम एंड मेंटल हेल्थ ऑन एवरेज, जो कि सोशल डेवलपमेंट, क्योंकि यू फील सोशली सिक्योर that I have a family now and I have someone to whom I can tell each and everything. Divorce rate, which is the dissolution of the marriage, why is this happening? Because there are so many psychosocial reasons, economic social reasons, and so many others. But particularly, researchers have pointed to the fact that women increase ability to support themselves and their high expectation from their mates is correlated with the high rates of divorce. So where women are more able to earn by themselves, and their earning is comparatively more than other societies, और वो अपनी एक्सपेक्टेशन भी हाई रखते हैं अपने मेट से। सो उन सोसाइटी में डाइवोर्स रेट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दोस्त जहाँ पे वुमेन जो है वो अपने आप को इतने सपोर्ट नहीं कर सकते और उनकी एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा नहीं होती। Trial marriages are linked to higher divorce rate. This is one of the concept in Western world as well, कि वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रहते हैं कि वो कि we will go ahead अगर ऐसा हम मैच कर जाए तो, which usually turn into the divorce. सोशल डेवलपमेंट में जो एडल्टहुड में जो कमिटमेंट है वो क्या होती है? Who are you? For many adults, the answer to who are you depends on what do you do. Means मैं कौन हूँ इसका ताल्लुक इस बात से कि मैं करता क्या हूँ। करने का मतलब ये है मैं काम क्या करता हूँ, मेरा पेशा क्या है, मेरा करियर क्या है। So work can provide us with a sense of identity and competence and opportunity for accomplishment. Perhaps this is why challenging and interesting occupation enhance people's happiness. क्योंकि सेंस ऑफ आइडेंटिटी हमें देखते हैं, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ नर्स, आई एम दिस एंड दैट। सो सेंस ऑफ आइडेंटिटी एज सोशल कैटेगराइजेशन थ्योरी एंड सोशल आइडेंटिटी थ्योरी हमें बताती है कि क्यों हम कोई ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं। व्हेन वी आर डूइंग सर्टेन परसुइंग सर्टेन कैरियर्स, सो हम उस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं और उस ग्रुप की वजह से हमारी सोशल आइडेंटिटी की जो नीड है वो पूरी हो जाती है और वो आइडेंटिटी हम हासिल कर लेते हैं। And happiness is about having work that fits your interest and provide you with a sense of a competence and accomplishment. I usually said once, one of my mentors usually said, when your passion become your profession, you will excel. So you will be happy in those jobs, in those careers where your personality, your value system, your cultural values seems fit to that career. There you will be very happy. Otherwise, if your own personal value system and beliefs are misfit with the job, then you will not be happy at your job as well. Well-being across the lifespan, positive feelings grows after midlife, that is 40s, and negative feelings decline. क्योंकि वो पहले एनर्जेटिक होते हैं, सोशल जो इंटीमेसी है उसके इश्यूज होते हैं, एंड सो मेनी अदर इश्यूज। जब मिड लाइफ पे पहुंच जाते हैं तो सेटलमेंट और मैच्योरिटी आती है, सेट हो जाता है बंदा, तो उसके बाद जो है वो पॉजिटिव फीलिंग ज़्यादा होती हैं। ओल्डर पीपल रिपोर्ट लेस एंगर, स्ट्रेस एंड वरीज बिकॉज उनकी एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि किस चीज़ पे गुस्सा अब ज़्यादा होना है, कोई इंसान किस पे नहीं होना। क्योंकि उनकी जो लाइफ होती है उसमें उनकी जो कॉग्निशन से उन्होंने सीखा होता है वो एक्सपीरियंसेस उन्हें बताते हैं कि शैल आई बी एंग्री ऑट दैट और नॉट।
Brainwave reaction to negative images diminishes with age. That's why negativity is also decline with the more age, because जो हमारे reaction to negative images हैं वो diminish हो जाते हैं. At all ages, people are happiest when they are not alone, but much more in old age. The being a social beings, हम ह्यूमन बीइंग जो हैं वो हम चाहते हैं कि हमेशा मिलकर रहें, और मिलकर रहने से वी आर very happy with that. But the old age people are dire need of living with others. That's why those who are living in old age houses and others, वो उन पे प्रेशर्स भी ज़्यादा होते हैं, वो एक डिस्कनेक्ट भी फील करते हैं, और उनमें साइको इश्यूज भी ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दो old age people who are with their families, with their grandsons and daughters and daughter-in-laws and son-in-laws and all those. वो जब उनके साथ होते हैं and interact करते हैं, के साथ रहते हैं, so they are much more happier and having less psychological as well as psychosomatic and physiological issues as compared to those who are less socially involved or isolated from it. So keeping all those things in place, psychosocial influence सक्सेसफुल एजिंग पे कैसे अफेक्ट करती है. बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस क्या है? नो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू अर्ली कॉग्निटिव और फिजिकल डिक्लाइन, कि कोई इशू नहीं है जेनेटिकली जिसकी वजह से एजिंग जो है वो एक्सेलरेट हो जाए या वो जो है वो ज़्यादा हार्मफुल हो जाए, और एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन जो है, जो खुराक है वो सही मिल रही हो. सो बायोलॉजिकली दो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है सक्सेसफुल एजिंग को. एक ही है कि कोई जेनेटिक इशू ना हो, और दूसरा ये है कि जो फूड इनटेक है वो सही है. साइकोलॉजिकल चीज़ें जो अफेक्ट करती है सक्सेसफुल एजिंग को, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक लव, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक. किस तरह हम जिंदगी को किस तरह से देख रहे हैं, आर वी ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, आर पेसिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है? अगर पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक है, we will be having a successful aging. If you are pessimistic, then the aging will be not successful. Physically and mentally active lifestyle. The more we are active physically and psychologically, it's not only about doing work, but also involving socially with others. So that will be leading us to the successful aging. And then the social culture influences are support from family and friends. They are with the old age people, and they are talking to them, they are listening to them, they are discussing things with them. So that gives them the courage and the sense of valueness, of worthiness. So which is leading to successful aging. Cultural respect for aging, कहाँ पे ज़्यादा respect है तो वहाँ पे successful aging होती है. जहाँ पे respect for old age कम है, वहाँ पे जाहिर सी बात है कि वो सक्सेसफुल एजिंग नहीं होती. एंड सेफ लिविंग कंडीशन, जो लिविंग है, जहाँ पे रह रही हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पैथोलॉजिकल सिचुएशंस क्या है, मतलब जो हाइजीन की सूरत हाल क्या है. सो ऑल दीज लीड टू सक्सेसफुल एजिंग. So that was all about the adult, the adolescence and the adulthood. So this was the fourth in the last lecture on the development through lifespan, जिसमें हमने infant की डिस्कशन की, उसके बाद जो है हमने एडोलेसेंस की भी बात की, फिर हमने एडल्टहुड की बात की, और इन साथ में हमने तीन चार लेवल पे उनके डेवलपमेंट देखी. द वेरी फर्स्ट वन वाज फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड वाज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड वाज वन द मॉरल डेवलपमेंट एंड साइकोसोशल डेवलपमेंट. So in this way, and a zygote becomes an embryo, then a fetus, then a newborn baby, then an infant, then the child, then an adolescent, then an adult, and at the end, they have to go. The one has to go back, as Hector Berles wisely said, time is a great teacher, but unfortunately, it kills all its pupils. So there's the bitter reality of the time that one who has come to this world has to go. So that was all for the today's session. Thank you.